Hello students, today we are going to start our second part of t-test. In this part, here we test for the difference of means of two small samples from a normal population. तो यहाँ पर हमें ये given है कि two samples हैं हमारे पास x1 x2 up to xn1 और y1 y2 up to yn2 जिनका साइज हमारा n1 n2 है और ये टी टेस्ट में हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ जो साइज होगा वो 30 से कम होगा। अगर हम बात करें जेड टेस्ट की तो 30 से ऊपर होता है तो फिर वो जेड टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस कहती है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल्स और वी कैन से दैट द बोथ द सैंपल्स कम फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। तो H0 ये कहेगा कि जो सैंपल्स हैं वो एक ही पॉपुलेशन में से आए हैं और H1 हमारा ये कहेगा कि ये जो है एक पॉपुलेशन में इसका पार्ट नहीं है। तो समझना है हमें नल हाइपोथेसिस सेज दैट कि बोथ द सैंपल्स कम फ्रॉम सेम पॉपुलेशन एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेज दैट मीन्स कि बोथ द सैंपल आर नॉट कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा टी स्टैटिक यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो होगा हमारा एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एस 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2 और वी कंपेयर दिस स्टैटिक फॉर टी n1 प्लस n2 माइनस 2 डिफरेंस। यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे हम यहाँ पर वो लेंगे n1 प्लस n2 माइनस 2 के साथ। अब n1 प्लस n2 क्या है हमारा यहाँ पर n1 साइज है सैंपल 1 का और n2 साइज है सैंपल 2 का और माइनस 2। तो यहाँ हमने जो पिछला टी टेस्ट किया था वहाँ पर हमारा n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम था तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो होगा हमारा n1 प्लस n2 माइनस 2। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर रखे कि भाई ये यहाँ पर जो s है ये s कैसे कैलकुलेट होगा। तो s कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम एस स्क्वायर इक्वल टू n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ये सैंपल 1 का हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सैंपल 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है यानी इसको हम वेरिएंस कहेंगे s1 स्क्वायर को और s2 स्क्वायर को। तो इस तरीके से हम जो है दो सैंपल जो दिए हुए हैं हमारे जो है सैंपल 1 और सैंपल 2 उन दोनों सैंपल 1 सैंपल 2 के वेरिएंस को हम कन्वर्ट कर लेंगे कंबाइंड वेरिएंस में एस स्क्वायर में। अब दूसरा ये आता है कि अगर n1 इक्वल टू n2 हो जाए तो क्या करेंगे। अगर n1 इक्वल टू n2 हो जाएगा तो हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n-1। अब नेक्स्ट आता है कि अगर ऐसा होता है कि जो इफ़ द पेयर ऑफ वैल्यूज़ आर सम वे ऑफ एसोसिएटेड यानी हम ये कहें कि x और y जो हमारे और जो पेयर बनेंगे वो आपस में कोरिलेटेड हैं, वो जुड़े हुए हैं किसी न किसी रिलेशन के थ्रू। तो उस केस में जो है हमारा जो t होगा हमारा वो हमारा होगा t इक्वल टू डी बार अपॉन एस अपॉन रूट एन। अब डी बार क्या है यहाँ पर d होता है हमारा x माइनस वाई यानी हमारी जो पेयर होगा x और y का x माइनस वाई कर लेंगे और d बार क्या हो जाएगा फिर जो x माइनस वाई का जो सम आएगा तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो d बार बन जाएगा। s हमारा जो है वही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल्स हो जाएगा और n तो आपको पता ही है कि साइज होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये कुछ इसके अंदर है ना एक दो चीज़ें और इम्प्लीमेंट हो जाती हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 2 सैंपल्स ऑफ सोडियम वेपर बल्ब्स वर टेस्टेड फॉर द लेंथ ऑफ द लाइफ एंड फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन। तो दो हमारे पास सैंपल हैं, देखिए यहाँ पर साइज दिया हुआ है 8 और सैंपल 2 का साइज दिया हुआ है 7। तो ये स्मॉल सैंपल हैं, आपके जो साइज़ है वो स्मॉल सैंपल का है तो इसलिए यहाँ पर टी टेस्ट यूज़ हो रहा है। अगर यही साइज़ 30 या 30 से ऊपर होता तो जेड टेस्ट यूज़ होता। अब यहाँ पर उन्होंने सैंपल मीन दिया हुआ यानी ये एक्स बार हो गया, ये हमारा वाई बार हो गया। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है आपको 36 आवर्स और 40 आवर्स। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं कि इज़ द डिफरेंस मीन्स सिग्निफिकेंट टू जनरलाइज दैट टाइप 1 इज़ सुपीरियर टू टाइप 2 रिगार्डिंग लेंथ ऑफ द लाइफ। यानी जो टाइप 1 है क्या वो टाइप 2 से बहुत अच्छा है, सुपीरियर है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ग्रेटर देन या लेस देन वाला जो वन टेल प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ पर। तो H0 हो गया हमारा μ1 इक्वल टू μ2 यानी नल हाइपोथेसिस तो यही कहेगी कि बोथ द सैंपल कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन यानी कोई भी डिफरेंस नहीं है और दोनों से। और H1 क्या कहेगा हमारा कि नहीं सुपीरियर है, जो आपका जो टाइप 1 है वो सुपीरियर है टाइप 2 से।
अब यहाँ पर जो s का निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था आपको पिछली स्लाइड में, n1 प्लस वो n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2 इक्वल टू 836 स्क्वायर प्लस 740 स्क्वायर, 8 प्लस 7 माइनस 2, अरे 8 प्लस 7 इसका माइनस 2, 1659 इसका जो है 0.076 आंसर आएगा। और जब हम इसको अंडर रूट ले लेंगे तो ये जाएगा 40.7317। तो यहाँ पर हम टी स्टैटिक यूज़ करेंगे यहाँ पर, और फॉर्मूला हमारा टी का बताइए आपको, टी इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। हमारा x1 बार क्या था जो गिवन था हमें 1 2 3 4, और x2 बार कितना है हमारा 1036। अब s हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर, ये जो है यहाँ निकला 40.73 और 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। जस्ट को हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, ये आंसर आया हमारा 18.1480। अब हमें कंपेयर करना है इसको t n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। तो n1 कितना है हमारा 8 और 7 हो गया हमारा, 8 और 7 हमारा हो गया 15, और 15 माइनस 2 13, 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम से चेक करना है, जिसकी हमारे अगर हम टेबल में चेक करें तो 1.77 आपकी वन टेल्ड पे चेक करना है। ध्यान रखना है टेबल जो है दो टाइप की होती है, एक वन टेल्ड एक टू टेल्ड। तो वन टेल्ड पे चेक करना है क्योंकि यहाँ पर ही ग्रेटर देन आ रहा है, यहाँ नॉट इक्वल टू होता है तो हमें टू टेल्ड पे चेक करना होता है, अगर ग्रेटर और लेस होता है तो यहाँ पर वन टेल्ड में चेक करना होता है। तो ये जो वैल्यू है 1.77, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है टी की वो 18.14 है, बहुत ज़्यादा है 1.77 से। तो जब कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा होती है और टेबल वाली वैल्यू कम होती है तो उस केस में जो है हमारा आंसर होता है इनसिग्निफिकेंट, यानी हम H1 को एक्सेप्ट करते हैं, H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। तो H1 क्या कह रहा था कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, कि यस जो टाइप 1 जो है वो सुपीरियर है टाइप 2 से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बिल्कुल ये कहा जाएगा, बिल्कुल सही बात है, जो गिवन स्टेटमेंट है वो सही कह रहा है कि टाइप 1 जो है सुपीरियर है टाइप 2 से। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर ले लिया हमने सैम्पल्स ऑफ साइज 10 एंड 14। देखिए यहाँ पर n1 n2 जो है 10 और 14 है, स्मॉल सैंपल है। वो टेकन फ्रॉम द टू नॉर्मल पॉपुलेशंस विद स्टैंडर्ड डेविएशन दिए गए हैं सैंपल्स के। द सैंपल मीन वर फाउंड टू बी, और ये सैंपल के मीन दिए गए हैं 20.3 एंड 18.6। टेस्ट वेदर द मीन ऑफ द टू पॉपुलेशन आर सेम एट 5% लेवल। अब हमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे चेक करना है। देखिए सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन किया था, वो टेबल में दिया हुआ था और यहाँ इन्होंने सीधा स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर x1 बार आपका 20.3 हो गया, x2 आपका 18.6 हो गया, n1 10 हो गया, n2 14 हो गया, और ये जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर गिवन थे 3.5 और 5.2 दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम जो है s कैलकुलेट कर लेंगे, तो फॉर्मूला वही रहेगा हमारा n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। यहाँ पे s स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, वो आया हमारा 22.775, और इसका जब हम अंडर रूट निकाल लेंगे तो 4.772। टी स्टैटिक का जो फॉर्मूला होगा वो x1 माइनस x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2, और ये हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ पर हम जो है मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल माइनस मीन ऑफ सेकेंड सैंपल 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2 अंडर रूट इंटू आप s। तो यहाँ पर इससे उसको सॉल्व करेंगे तो 0.8604 आएगा। अब हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे यहाँ पर चेक कर लेंगे n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर n1 दिया हुआ था 10 और ये हो गया 14, ये हो गया 24 माइनस 2 22 पे चेक करेंगे तो ये हमारा आंसर हो गया 2.0739, यानी ये हमारी जो है टेबल वैल्यू है, और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या है, कम है, और टेबल वाली वैल्यू ज़्यादा है। तो जब कैलकुलेटेड वैल्यू जो है हमारी कम होती है, टेबल वाली वैल्यू ज़्यादा होती है, उस केस में क्या होता है, आंसर होता है हमारा इनसिग्निफिकेंट, यानी H0 एक्सेप्ट होता है। और H0 क्या कहता है कि बोथ द सैंपल कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with new topic. Thank you very much.